हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जो नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ अरावली को लेके इसको लेके बात करेंगे कि ये सब क्या हुआ। अरावली इतना अचानक से सेव अरावली जैसे मूवमेंट क्यों स्टार्ट होगा, इसमें बीजेपी का, अडानी का, या फिर ये सब कंट्रोवर्सी में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इन सब चीज़ों पे। तो इन डिटेल में चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है अरावली और क्यों ये सब अचानक शुरू हुआ और क्या है, और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो एक्चुअली अरावली एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है और पूरे राजस्थान को कवर करते हुए उसके कुछ एरियाज हरियाणा तक में जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसको इसका हरियाणा हरियाणा या दिल्ली या राजस्थान, इन सब स्टेट्स में इसके रहने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर इसके ये ना रहे तो डेजर्टिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से इधर बढ़ेगी। ये इसकी वजह से इसी की वजह से हरियाणा में, राजस्थान में जितने भी सारे डेजर्टिफिकेशन होते हैं इसको रोकता है। तो अगर ये ना रहे तो सारे डेजर्टिफिकेशन राजस्थान में बढ़ेंगी, फिर दिल्ली में और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। जब भी विंड चलती है उधर से आती है तो वो इसको सैंड को भी अपने साथ लेके आती है, लेकिन अरावली हिल्स की वजह से ही सैंड उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाता और वो थार डेजर्ट की तरफ ही रुक जाता है। वरना अगर ये ना रहे तो पूरा राजस्थान, दिल्ली, ये सब धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन होते रहेंगे और सारे रेगिस्तान बन जाएंगे। तो ये वहाँ के इकोलॉजी को और इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। इसके अलावा ये दिल्ली और राजस्थान जैसे एरियाज़ के वाटर के लिए भी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा भी वहाँ पे एनिमल्स और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए या वहाँ के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब हुई थी और क्यों हुई थी। तो एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 20 नवंबर 2025 में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि 100 मीटर से जितने भी सारे छोटे पौधे हैं या जितने भी छोटे माउंटेन्स हैं उनको हम अरावली हिल्स में कंसिडर नहीं करेंगे, उनको अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। ये स्टार्टिंग हुआ था बीजेपी से। बीजेपी ने शुरू में ये प्रपोजल लाया था कि जितने भी सारे 100 मीटर से छोटे वाले स्मॉल माउंटेन्स हैं इनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एज अरावली हिल्स। और फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रपोज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि सरकार जानबूझ के ऐसे बिल पास करना चाह रही है ताकि इससे कॉरपोरेट को फ़ायदा हो। अब इसमें अडानी का कहाँ से रोल आता है ये भी हम आगे समझेंगे। तो इसी के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एग्री कर ली, बीजेपी का बिल प्रपोजल तो पहले से ही था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस पर एग्री कर गई तो लोगों का आक्रोश, गुस्सा बाहर आने लगा। बहुत सारे एनजीओज थे, लोग थे, और ऑब्वियसली आना भी चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हम 100 मीटर वाले ही माउंटेन को मानते हैं तो ये पूरे अरावली हिल्स का सिर्फ 8% होता है, 8 to 9% अप्रॉक्स। इसके अलावा आप ऐसा कह रहे हो कि सिर्फ 8 to 9% ही मेन अरावली है, उसके अलावा और हम किसी चीज़ को अरावली हिल्स में नहीं कंसिडर करेंगे। तो इससे अरावली पे तो पहले से ही बहुत सारे इलीगल वो माइनिंग्स होती रही हैं जिसको कि गवर्नमेंट रोकने में काफ़ी हद तक नाकामयाब रही हैं। लेकिन अब इसके बाद से उस पर जो वो भी लोगों का डर है उसको माइन करने का या जो भी वो है, तो वो लोगों का डर हट जाएगा उसमें से और लोग फ्रीली माइन उसको कर सकते हैं, या कोई भी कॉरपोरेट चीज़ है गवर्नमेंट भी कॉरपोरेट को ही दे सकती है। और ये इनिशियली लोग मानते हैं कि बीजेपी ने लाया था, यहाँ पे अडानी का रोल आता है। बीजेपी ने लाया था कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप लोग को तो जानते ही हैं कि कितना बीजेपी और अडानी के बीच में चलता रहता है। और रिसेंट में हम लोगों ने न्यूज़ भी सुना था कि छत्तीसगढ़ में हसदेव आनंद फॉरेस्ट करके जंगल है, उसके कुछ एरियाज़ बीजेपी ने दे दिए थे अडानी ग्रुप को, जिसमें वो कोल माइनिंग कर सकते थे, जिसके तहत अप्रॉक्स 3,60,000 पेड़ काटे जाने थे जो कि बीजेपी ने दे दिए थे। तो उसके बाद से लोगों ने समझा कि ये भी बीजेपी इसीलिए कर रही है ताकि अडानी को बेच सके या जो भी बात है। तो यहाँ से अडानी का लिंक हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई गवर्नमेंट इस प्रपोजल को ला रही है तो इसका इनके पीछे कुछ तो ओकेजन होगा, कुछ तो होगा, वरना वो चाहते तो इस पर माइनिंग रोक भी सकते थे। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये सब कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है
और ऑब्वियसली इसको देख के लग भी रहा है कि हाँ ये कैसे न कैसे करके कुछ लोगों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये नियम लाया गया है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्सा है। इनफैक्ट कांग्रेस सरकार जो कि वहाँ पे राजस्थान में है, उन्होंने भी इसका अपोज़ किया है। हम मानते हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हाँ उन्होंने भी अपोज़ किया है कि इससे अरावली ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जो कि जाहिर सी बात है। अगर अरावली ख़त्म हो जाती है और अगर सिर्फ हम इसी पैरामीटर को लेके चलते हैं कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर कहीं माउंटेन्स ही अरावली में कंसिडर होंगे, तो इससे आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। वहाँ के सारे अगर पेड़ काट दिए गए या कुछ भी हो गया माइनिंग के लिए किसी और ओकेज़न के लिए, तो आगे चल के दिल्ली और मेजरली नॉर्थ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से पूरे एनजीओज़ और लोग इसके खिलाफ़ आके आवाज़ उठाए हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारा ऐसा कहने का जजमेंट का मतलब नहीं था कि यहाँ सारे अलावली काट लिए जाएँ या कुछ हो। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये सारे माउंटेन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, 100 मीटर से ऊपर वाले ज़्यादा जो हैं। इसीलिए हमारा ये मोटिव था कि इससे इलीगल माइनिंग्स हैं वो सिर्फ छोटे छोटे माउंटेन्स तक ही सीमित रहेंगी और आगे तक ना बढ़ पाए, इसलिए हमने ऐसा किया था। बट इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आपने इतना बड़ा जजमेंट पास कर दिया है तो ऑब्वियसली अंदर से कुछ तो मिलाई भगत होगी इन सब की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें। और इतना बड़ा जजमेंट से आपने ये भी तो किया कि बाकी सारे अरावली फॉरेस्ट जो थे और रिमेनिंग एरियाज़ थे उन पर से हटा दिया कि नहीं ये अब अरावली में कंसिडर नहीं होगा। तो कल अगर कुछ कहीं गवर्नमेंट का किसी बड़ी कंपनी के साथ होता है कि हाँ आप यहाँ पे माइन कर सकते हैं या यहाँ से फॉरेस्ट आप ले सकते हैं, तो फिर वो लीगली नहीं कवर्ड होगा ना, क्योंकि आगे चल के फिर कंपनीज बोलेंगी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर ही नहीं करता अरावली हिल्स, तो आगे चल के इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से लोग इसके कंट्रोवर्सी में बहुत लोग इस डिसीजन के, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के काफ़ी खिलाफ हैं। बहुत से लोग रोड पे उतर रहे हैं, एनजीओ सब जा रहे हैं। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।